नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज डंके की चोट पर आपको 4 मामले दिखाने वाले हैं। आज आपको हम दिखाएंगे कि 100 रुपए का काम जब 26 रुपए में करने का कोई दावा करता है, 76 रुपए में करने का कोई दावा करता है और 24 रुपए बचाता है, तो असल में वो 24 रुपए बचाता नहीं है आपके। वो 24 रुपए आपके नहीं बचाता, बल्कि वो 24 रुपए अपने जेब के लिए कमाता है। और हम आपको दिखाएंगे कि दवाई का दुश्मन कौन है झारखंड में। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि कहां पर लोग पुलिस को ही भूमाफिया की रक्षक बता रहे हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि बालू की खबर का असर क्या है। जब हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उसके मायने क्या होते हैं, यह भी हम आपको समझाएंगे। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। अगर कोई काम 100 रुपए का हो और कोई कह दे कि वो ये काम 76 रुपए में ही कर देगा, तो काम की गुणवत्ता कैसी होगी ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी 76 रुपए में उसे पैसे बचाने भी हैं। अगर ऐसा भी हो तब तो यही समझ लीजिए कि इस काम की गुणवत्ता का मालिक ऊपर वाला ही है। फिलहाल आरईओ में तो यही चल रहा है झारखंड के। आप सोच रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं, तो उसे समझने के लिए आपको हम चान्हो, रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर, रांची शहर से चान्हो प्रखंड है। अब चान्हो प्रखंड के तहत ही एक सड़क बन रही है, लेकिन इस सड़क को जब आप देखेंगे तो आप गाना गाएंगे कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कैसे? इस गोलमाल को देखिए इस रिपोर्ट में। यह सड़क है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। चान्हो NH 75 से बिजुपाड़ा ताला तक मेन रोड है, पर सड़क की क्वालिटी जबरदस्त है। नियम कानून सबको सड़क के नीचे ही दबा दिया गया। निर्माण होना था 3 करोड़ से ज्यादा रुपए में। ठेकेदार ने 2 करोड़ 72 लाख में बना देने का एग्रीमेंट। अब सस्ता काम तो ऐसा ही मिलेगा ना। सड़क बनाने से पहले ही दोनों तरफ मिट्टी बिछा दिया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा सड़क की क्वालिटी कैसी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। नियम कहता है पहले पुरानी सड़क को खुरच कर हटाना है, फिर 6 इंच मोटी वाटर मिक्स्ड मैकडम की परत चढ़ानी है, उसके ऊपर 3 इंच बिटुमिनस मैकडम चढ़ाना है। लेकिन दोनों तरफ मिट्टी चढ़ गई तो अब पता नहीं चलेगा कि सड़क के नीचे कितनी क्वांटिटी में बिछा हुआ क्या है। बाकी सिस्टम के तो आंख पर पट्टी है, और सिस्टम चल फिर भी नहीं पाता तो इतनी मेहनत से जांच करेगा। इस सड़क का टेंडर गुमला में चैनपुर के श्याम बिहारी यादव के पास है। क्या कभी पथ निर्माण विभाग ने इस सड़क की जांच की? क्या कभी सड़क की गुणवत्ता की जांच हुई? क्या कभी संवेदक से पूछा गया निर्माण कैसा करवा रहे हैं? नहीं, कभी इन सब की जरूरत ही नहीं समझी गई। बस छोड़ दिया गया, क्योंकि इस पर चलना तो जनता को है और जनता तो गोलमाल झेलने की आदी है। चान्हो से न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट। अब आपको चान्हो प्रखंड की खास बात बताते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह सड़क जो है ग्रामीण विकास विभाग के तहत पथ निर्माण झारखंड सरकार के तहत बन रही है। होता यह है
कि जिस सड़क का एस्टीमेट 3 करोड़ का हो, तो वहां पर यहां के ठेकेदार ने कहा है 3 करोड़ का आएगा, 2 करोड़ 72 लाख में हम बना करके देंगे हम। और बनाया क्या, इन्होंने पूरे सिस्टम को ही बना दिया, और सिस्टम को ऐसा बनाया कि सड़क के दोनों तरफ इन्होंने मिट्टी भर दी पहले ही। अमूमन मिट्टी बाद में भरी जाती है, क्यों? क्योंकि आपको चेक करना होता है कि सड़क किस तरीके से आप निर्मित कर रहे हैं। लेकिन किया क्या, मिट्टी भर दी, तो अब आप पता करते रहिए कि भाई ये सड़क का निर्माण कैसा है। चान्हो प्रखंड में तो ये होता है, मैं आपको बताता हूं कि जिस सड़क की चौड़ाई 8 फीट होनी चाहिए, 6 फीट, 1 फीट इधर से 1 फीट इधर से गायब कर दी जाती है। सीमेंट, गिट्टी, अलकतरा सब खा दिया जाता है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और बहुत दूर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र ऐसा है जो पहुंच से दूर है। हिमालय का कोई गांव नहीं है ये रांची की बात बता रहा हूं मैं। रांची जिले के तहत पड़ने वाले ये क्षेत्र है, लेकिन कभी कोई जाता ही नहीं इधर, किसी को जरूरत ही नहीं आन पड़ी है। हमारे सहयोगी न्यूज 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, 100 रुपए में जो काम 100 रुपए में होना है, उस काम को 76 रुपए में जब करवाया जाएगा, 24 रुपए बचाए जाएंगे। और वो 24 रुपए क्यों बचाए जाएंगे? ताकि वो जेबों में जाए। ये 100 रुपया अभी जनता का है, वो जो बच रहा है वो भी जनता का, और इसमें ठेकेदार को पैसा भी बचाना है। तो भैया सड़क बनेगी तो वैसे ही बनेगी ना। कभी कोई इंजीनियर जा करके जांच नहीं करता है कि सड़क का निर्माण क्वालिटी क्या है। किसी भी गांव में चले जाइए, कोई देखने वाला नहीं है कि सड़क का निर्माण किस क्वालिटी का हो रहा है। और ये सड़क तो खैर माशाअल्लाह जय सिया राम है। बिल्कुल अमित जी। भारती जी, ऐसा है कि ये जो सड़क बन रही है, ये ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल रांची के तहत बन रही है। इसका शिलान्यास 6 दिसंबर 2021 को लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत और मांडर विधायक बंधु तिर्की ने एक साथ किया था, जिसका शिलापट वहां लगा हुआ है। ठीक है। इस सड़क का मजबूतीकरण और सुंदरीकरण होना है। इसका जब टेंडर निकला था तो इसके साथ और भी कई सड़क हैं। इस सड़क का टेंडर था 3 करोड़ कुछ लाख का। ठीक है। इसमें जिस चैनपुर के गुमला चैनपुर के जिस श्याम बिहारी यादव ने ये टेंडर लिया है, उसने क्या किया कि इस काम को हासिल करने के लिए 24% बिलो जो कम रेट पर इस सड़क का काम हासिल कर लिया। लगभग 2 करोड़ 72 लाख 34 हजार में अब वो सड़क जो 3 करोड़ में बननी थी, अब वो 2 करोड़ 72 लाख में उस ठेकेदार के द्वारा बनाया जा रहा है। सड़क का काम जारी है। विडंबना यह है कि उस सड़क के रास्ते कई अफसर्स आते जाते हैं, कई लोग आते जाते हैं, कई राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग आते जाते हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अभी सड़क कंप्लीट नहीं हुई है और उसका फ्लैंक एरिया तैयार किया जा रहा है। फ्लैंक एरिया मतलब कि जो रोड के दोनों तरफ मट्टी डाल के सड़क जो बनती है, बिटुमिन्स की जो काली वाली सड़क होती है, उसके लेवल में मट्टी डाल के उस सड़क को खूबसूरत किया जाता है। ये कब होता है? जब सड़क की जांच हो जाती है। उस सड़क बनने के दौरान देखा जाता है कि वाटर मिक्स मैकेडम कितने इंच का डाला गया है, इसमें वो साइड से दिखता है। अच्छा। उस काम को छुपाने के लिए पहले ही मिट्टी बिछा दिया जा रहा है। अब उसमें WMM का क्या काम हो रहा है, BM का क्या काम हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि इस काम के तहत जो पुरानी सड़क है उसको पूरी तरीके से खरोच देना है। अच्छा। खरोच देने का मतलब है कि उसको जहां पे जो बेस मजबूत है उसको छोड़ करके, या फिर उसके साथ में सारे जो 4 इंच का बिटुमिन्स मिलाया जाता है वहां पर, BM जिसको बोलते हैं बिटुमिन्स मैकेडम, उसको पूरी तरीके से हटा देना है। अच्छा। और उसका स्टोरेज साइड में करना है। कहीं भी स्टोरेज नहीं है। एक जगह आप जाके कार्यस्थल पर देख सकते हैं कि हमको लगता है कि मामूली एक ट्रैक्टर भर माल कहीं रखा हुआ है और पूरी सड़क जो पुरानी है उसी के ऊपर हल्का खरोचने का निशान बनाकर और छोड़ दिया जा रहा है। जहां गड्ढे हैं कर दिया गया है। हाँ, केवल खाना पूर्ति होती है। नेग है ये तो, नेग हो रहा है। हाँ, नेग पूरा कर दिया गया है। नेग पूरा हो रहा है। हाँ। जब हमने इस संबंध में कार्य प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता बाबा प्रसाद से बात की, जो काम देख रहे हैं उस सड़क की बनवाने की जिम्मेवारी जिस जेई संतोष मिश्रा पर है, संतोष झा पर है, हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि सड़क तो बहुत अच्छी बन रही है। हमने कहा साहब, एक तो 100 रुपए का काम 76 रुपए में हो रहा है। इसमें सबसे पहला सवाल है कि क्या ठेकेदार 100% जो काम चाहिए थारियों को दे पाएगा? उनका जवाब नहीं आया। दूसरी चीज, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे, अभी काम चल ही रहा है और ऐसी ऐसी स्थिति है,
पहले मिट्टी डाल दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आरईओ की कार्य प्रणाली ही यही है, पहले हम मिट्टी डाल के अपने सड़क को चिन्हित कर लेते हैं, फिर उसका निर्माण करते हैं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मैंने पथ निर्माण के इंजीनियर से भी बात की, जो पीडब्ल्यूडी के हमारे सहयोगी उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा होता ही नहीं है, सड़क कंप्लीट होने के बाद उसकी कई जगहों पर जांच होती है, उसकी परत को देखे जाते हैं। जो WMM और BM का काम होना है वो साइड से परत दिखती है। 6 इंच का WMM होना है तो 6 इंच दूर से ही दिखेगा वो, लेकिन साइड से मिट्टी डालने से ये सब छुप जाता है। सब छुप गया, सब छुप गया। ये मिट्टी डाल करके और सड़क को कैसे घटिया निर्माण किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण चान्हो में है। और आरईओ के इंजीनियर जो समझ रहे हैं कि न्यूज 11 भारत ऐसी सड़क की गुणवत्ता को लेकर जो सवाल उठाया है, ऐसी कई सड़कें हम लगातार दिखाएंगे और तब तक दिखाएंगे जब तक जनता को बेहतर सड़क न मिल जाए। भारती जी, कमाल की बात यह है अमित जी, एक सिस्टम होता है, हम तो यही जानते हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि टेंडर मिलता है अगर किसी कंपनी को, चलिए 24% लेस में दिया गया टेंडर, ठीक है। मैं तो जानता हूं पूरे झारखंड भर में अभी यही चल रहा है कि 5-5 करोड़ के टेंडर हैं, और जो मतलब DPR है वो 5 करोड़ का कहता है, एस्टिमेट जो कहता है वो 5 करोड़ का कहता है, लेकिन हमारे ठेकेदार इतने टैलेंटेड, वो 5 करोड़ वाले प्रोजेक्ट को कहता है ना हम 4.5 करोड़ में कर देंगे। ग्रामीण कार्य विभाग वो काम दे भी देता है, लेकिन उसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के एक भी इंजीनियर ऐसे नहीं है जो वस्तु स्थिति पर जा करके एक बार चेक करें कि जो काम चल रहा है, जो सड़क बनाई जा रही है वो सड़कें बनाई जा रही है, को खेल का मैदान बनाया जा रहा है। किसी दिन आप देख लीजिएगा कि टेंडर पास हुआ है सड़क का और ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो बना करके फुटबॉल मैदान दे देगा, अब बोलेगा कि इसी पर चलिए, इसी पर उड़ाइए, और इंजीनियर बोलेंगे, बाकायदा न्यूज 11 भारत खबर दिखाएगा तो इंजीनियर बोले क्या दिक्कत है, इतना बढ़िया मैदान तो दिया, इंटरनेशनल मैच होगा तो रेवेन्यू भी आएगा यहाँ से। ये सिस्टम कहता है। क्या कभी ऐसा होता नहीं है क्या कि कोई इंजीनियर वगैरह जा करके, कोई अधिकारी वगैरह जा करके औचक निरीक्षण करे? किसी का मन भी ऐसा नहीं करता होगा, है ना अमित जी? एक ग्रामीण विकास विभाग कार्य प्रमंडल रांची के जो जेई संतोष झा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक काम जो है मेरे देखरेख में हो रहा है, बढ़िया गुणवत्ता वाली सड़क बन रही है, लेकिन न्यूज 11 भारत की पड़ताल में जो बातें सामने आई है अब हम उसको सामने रख रहे हैं। संवेदक गुमला चैनपुर के श्याम बिहारी यादव का यह इतना बड़ा पहला काम है। अच्छा, वो इस काम को इसलिए इतने बिलों पर जाके लिए हैं कि जिससे उनका जो काम कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो तैयार हो और बाद में बड़ा टेंडर, बड़े इसका डबल का काम ले सके। सच्चाई ये है, ये आरईओ में भी जाके पता लगाया जा सकता है, इसकी जांच कराई जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम बिल्डिंग है, ये रिज्यूम सड़क है। अपना कैरियर बनाने के लिए ठेकेदार ने यह सड़क बिलो 24% बिलो पर जाकर लिया है। तो भैया देखिए, झारखंड के युवा ठेकेदारों, बढ़िया रिज्यूम तैयार करवाना हो तो ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर लोगों से संपर्क कीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास आपका बायोडेटा एकदम मजबूत हो जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग की दया दृष्टि, इंजीनियर अधिकारी बाबू की कृपा दृष्टि मिल गई तो समझ लीजिए कि फिर आपके ऊपर महादेव के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है, आप एकदम बम बम रहेंगे। अमित जी अपनी बात पूरी करें। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर कह रहे कि गुणवत्तापूर्ण सड़क है। जो एक आम ग्रामीण है जो उस सड़क से रोजाना आना जाना करता है, साइकिल से, पैदल, उन लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि यह घटिया सड़क बन रही है। उन लोगों ने लिखित शिकायत इसकी जांच कराने के लिए एसीबी और मुख्यमंत्री सचिवालय को पत्र भेजा है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण समझ रहे हैं, ग्रामीणों को आंख से दिख रहा है कि ये घटिया सड़क बन रही है, और जो आरईओ के इंजीनियर हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी सड़क है। अब पता नहीं आरईओ के इंजीनियर अभी सड़क, अच्छे ये सड़क मार्च तक कंप्लीट होनी है, मार्च तक, लेकिन ठेकेदार का टारगेट है कि हम फरवरी के लास्ट तक इसको कंप्लीट कर देंगे। ये काम जो देख रहे हैं आरईओ के इंजीनियर, उनके द्वारा ये बताया गया कि मार्च तक ही कंप्लीट हो जाएगा, जिस तेजी से ये काम चल रहा है। वाह, काम में क्या तेजी है। जो काम 6 महीना में होना है, क्या वो 2 महीने में कंप्लीट हो सकता है? जो 100 रुपए में वो 76 में कर रहे हैं तो 2 महीना में नहीं करेंगे। जब 2 ही नंबर का काम करना है, किसी को चेक ही नहीं करना है, तो सड़क की जगह तो एयरपोर्ट बना। इस सड़क से 18 गांव जुड़े हुए हैं। वाह, सरकारी नर्सिंग कॉलेज जुड़ा हुआ है, कई सरकारी ऑफिस हैं। गांव कौन कौन से हैं? चान्हो क्षेत्र के मसमानो, बदरी, सराय टोली, बतलंगी, करबेगो, पिपरा टोली, ताला, बैदा, सराय टोली,
कायाती, अंबाटाड़ू, आरा, कई गांव 18 गांव इस सड़क से कनेक्टेड है। अच्छा, सारे गांव के लोगों का आना जाना इसी सड़क से होता है। खुलकर लोग वहां विरोध कर रहे हैं, लेकिन जाए सड़क बन नहीं रही है। साइड से आपने देखा होगा कि जेसीबी जो है बिना सड़क बनाए हाँ। साइड में दोनों तरफ मिट्टी भर मिट्टी का, हाँ, उसे फ्लैंक एरिया पूरा तैयार हो गया है सड़क का बिना कंप्लीट हुए। ऐसा पहली बार मैंने देखा है। अब आरईओ के इंजीनियर का कहना है कि ये परंपरा है आरईओ का काम कराने का, तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। चलिए तो क्या बोले, वो बात है ना कि किस किस से बात करें, किस किस को सोएं। लास्ट में यही है कि आराम बड़ी चीज है, सर ढककर सोएं। ग्रामीणों, भक्तजनों, ऐसे ही जीना है। यही झारखंड है, इसी झारखंड में जीना है। ऐसी ही सड़क बनेगी। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और एक कड़वी बात कहने जा रहा हूं, हमारे यहाँ कहते हैं कि दीदा में पानी बचल है तो अभी भी कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिएगा तो लोगों के सामने सर उठा करके जाइएगा। एक्शन नहीं लेना है तो लोग भी सब कुछ देख रहे हैं, समय आने पर लोग जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया अमित जी इस पड़ताल भरी खबर के लिए। अब सवाल यही है कि भाई इस पर एक्शन कौन लेगा, कार्रवाई कौन करेगा, किसका जिम्मा है, कौन देखने वाला है, कोई माए बाप है भी कि नहीं है, इस पूरी सड़क का जिम्मा किसका है, कोई एक्शन लेगा इस भ्रष्टाचार पर या नहीं लेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।